रामपुर गांव में सर्दी आ गई थी। चारों तरफ धुंध ही धुंध फैली हुई थी। उसी धुंध में अजय और विजय नाम के दो दोस्त बैठकर भूतों की बातें कर रहे थे। अजय विजय से कहता है, यार विजय बस कर भाई, भूत वूत कुछ नहीं होते, सब बकवास है। मुझे तो तेरी बातें सुनकर हंसी आने लगी है। अच्छा, तो तुझे मेरी बातें झूठ लग रही हैं? अरे तुझे पता नहीं है शायद, भूत सचमुच में होता है। मैं नहीं मानता, कोई सच्ची कहानी हो तो बता, क्योंकि पहले की कहानी तो सारी झूठ लग रही थी तेरी। तुझे पता है अजय, आज भी वो चुड़ैल कब्रिस्तान में आती है। अच्छा। तो अभी चलते हैं और देखते हैं कौन सी चुड़ैल है वहाँ। फिर अजय और विजय चुड़ैल देखने के मकसद से कब्रिस्तान पहुंच जाते हैं और चुड़ैल को कब्रिस्तान में ढूंढने लगते हैं, लेकिन उन्हें चुड़ैल कहीं नहीं दिखाई देती। लगता है विजय, गांव वालों ने झूठी अफवाह उड़ा रखी है। कोई चुड़ैल नहीं है यहाँ, सब झूठ है। अपने पीछे से पायलों की आवाज आती है उन्हें। आवाज सुनकर अजय और विजय दोनों एक झाड़ी के पीछे छुप जाते हैं। पायल की आवाज धीरे धीरे तेज होने लगती है। अजय और विजय के सामने एक चुड़ैल आकर खड़ी हो जाती है। मेरा राजू, मेरा राजा बेटा, कहाँ चला गया तू? किसने तुझे इस कब्र में गाड़ा? चल मैं तुझे आजाद करती हूँ। उसके रोने से पूरे कब्रिस्तान में अजीब सा शोर होने लगता है। चुड़ैल को देखकर अजय और विजय दोनों घबरा जाते हैं। विजय, ये तो चुड़ैल है। आज मैं मान गया, सच में चुड़ैल होती है। लेकिन ये ऐसा क्यों कर रही है? अरे भाई, मुझे पता होता तो मैं तुझे ना बता देता। इससे पहले इसे पता चले कि हम इसे देख रहे हैं। चुपचाप बैठ, कहीं ऐसा ना हो किसी खोदी हुई कब्र में हमें न गाड़ दे। विजय के कहने पर दोनों चुप बैठ जाते हैं। चुड़ैल खोदी हुई कब्र में से एक लड़के की लाश निकालती है, वापस जमीन में गाड़ देती है। चुड़ैल वहाँ से चली जाती है। चुड़ैल की हालत देखकर अजय और विजय दोनों उदास हो जाते हैं और बोलते हैं, ये बेचारी कैसे उदास है विजय, मुझसे इसकी ये हालत देखी नहीं जा रही। हाँ विजय, सही कह रहा है तू, बेचारी कितनी परेशान लग रही थी। एक काम करते हैं, कल इसके गांव चलते हैं और इस चुड़ैल के बारे में पता करते हैं। फिर अजय और विजय अगले दिन चुड़ैल के गांव जाते हैं। गांव वाले स्वभाव से बहुत ही अच्छे थे, लेकिन जैसे ही अजय और विजय उस चुड़ैल के बारे में पूछते हैं, गांव वालों का व्यवहार ही बदल जाता है। अरे यार, ये सब क्या हो रहा है? इस गांव में कोई भी उस चुड़ैल के बारे में बात करना ही नहीं चाहता। ऐसे हमें उसके बारे में कैसे पता चलेगा? कह तो तू सही रहा है अजय, लेकिन हम कर भी क्या सकते हैं? उनकी मर्जी। लेकिन जरा उस चुड़ैल के बारे में तो सोच, वो कैसे रो रही थी। चुड़ैल के बारे में सोचकर अजय और विजय चुप हो जाते हैं। तभी उनकी नजर एक बूढ़े शराबी पर पड़ती है। शराबी शराब के नशे में धुत गिरा होता है, लेकिन अजय विजय की इस बात को नजरअंदाज करके शराबी के पास जाता है और चुड़ैल के बारे में पूछता है। अरे चाचा, इस कब्रिस्तान की चुड़ैल के बारे में कुछ जानते हो? मैं तो इस गांव में पूछ पूछ कर थक गया, कोई भी कुछ बता नहीं रहा। अरे बेटा, उस चुड़ैल के बारे में बताने के लिए शेर का कलेजा चाहिए, समझे? हर किसी के बस की नहीं है उसके बारे में बात करना। क्यों अजय, मैंने कहा था ना, देखो अब शेर का कलेजा चाहिए इसे। अरे चाचा, आप बताओ मुझे, मैं बहुत ही बहादुर हूँ, मुझे बिल्कुल भी डर नहीं लगता किसी से। बच्चों, वो चुड़ैल कोई और नहीं बल्कि इसी गांव की औरत रूपा है। रूपा एक बहुत ही अच्छी औरत थी और अपने पति और बेटे से बहुत प्यार करती थी। ऐसा बोलकर शराबी सोच में पड़ जाता है और कहानी आगे बढ़ने लगती है। रूपा अपने सनी से बोलती है, अरे सनी, आज रात जल्दी आना, मैंने घर पर पूजा रखी है। हाँ, मैं जल्दी आ जाऊंगा। ऐसा कहकर सनी वहाँ से चला जाता है। रात में सनी घर वापस आता है, लेकिन वो एक दूल्हे के भेष में होता है। उसे देखकर रूपा जोर जोर से हंसने लगती है और बोलती है, क्या नौटंकी है ये, कहीं ड्रामा कंपनी करने लगे हो क्या? लेकिन सनी बड़ा ही गंभीर होकर, रूपा, मैंने दूसरी शादी कर ली है, मैंने सच में शादी कर ली है, और ये रही वो लड़की जिससे मैंने शादी की है, इसका नाम प्रिया है। ऐसा कहकर सनी प्रिया को घर के अंदर ले आता है। प्रिया को देखकर रूपा गुस्से में आ जाती है, ये तुमने क्या किया? मेरे रहते तुमने दूसरी शादी कर ली? मैंने तुम पर इतना विश्वास किया था, तुम गंदे हो। रूपा की बात सुनकर वहाँ राजू आ जाता है और सनी से कहता है। सनी के ऐसा कहते ही रूपा सनी को लेकर अपने कमरे में चली जाती है।
ये देखकर प्रिया बोलती है, ओफो कितने ड्रामेबाज हो तुम सब लोग, और तुम्हारी पहली पत्नी तो बिल्कुल टीवी की हीरोइन लगती है, मेरा तो मूड ही खराब कर दिया। ऐसा कहकर सनी और प्रिया दूसरे कमरे में चले जाते हैं। अगले दिन सनी रूपा को किसी तरह से मना लेता है और रूपा भी सनी के बहकावे में आ जाती है और घर पर ही रहने लगती है। ऐसा नहीं है राजू बेटा, वो भी अच्छी हैं, वैसे भी हम यहाँ तेरे पिताजी के लिए हैं, देखना पापा तुझे कितना प्यार करते हैं। इस तरह दिन बीतने लगते हैं। प्रिया रूपा से नौकरानियों वाला व्यवहार करवाने लगती है, उसी घर के सारे काम करवाने लगती है और खुद मस्त होकर इधर उधर घूमने लगती है। ये देखकर राजू प्रिया से कहता है, आंटी आप कोई काम खुद क्यों नहीं करती? जब देखो मेरी माँ को परेशान करती रहती हो। राजू की बात सुनकर प्रिया को गुस्सा आ जाता है और वो राजू को मारने लगता है। गुठली जैसा है और इसकी बातें सुनो, आज चखाती हूँ मजा इसको। इस बित्ती भर की लड़की ने पूरा मूड खराब कर दिया है। रूपा घर पर नहीं होती और प्रिया राजू को मारने लगती है। राजू भागकर छत पर चला जाता है और भागा दौड़ी में छत से नीचे गिर के मर जाता है। राजू की हालत देखकर प्रिया डर जाती है। अरे बाप रे बाप, ये क्या हो गया, ये तो मर गया, अब वो रूपा आएगी तो मैं क्या जवाब दूंगी। फिर प्रिया राजू की लाश को उठाती है और उसे गांव के कब्रिस्तान में जाकर चुपके से दफना देती है। अगले दिन रूपा आती है और प्रिया से राजू के बारे में पूछती है। अरे रूपा, तुमने राजू को कहीं देखा है? न जाने वो कहाँ चला गया है, बहुत देर से नहीं मिल रहा। अरे मुझे क्या पता कहाँ गया है वो, स्कूल तो जाता नहीं है, गाँव में ही कहीं आवारागर्दी कर रहा होगा, आ जाएगा अभी। ऐसा कहकर प्रिया वहाँ से चली जाती है। रात हो जाती है लेकिन राजू घर नहीं आता। ये देखकर सनी और रूपा दोनों राजू को ढूंढने निकल जाते हैं। प्रिया मन ही मन हंसते हुए कहती है, मिलेगा तो तब ना जब वो जिंदा हो, निपट गया होगा मनहूस कहीं का, बस ये रूपा और मर जाए फिर तो इस घर पर मेरा ही राज होगा। एक तरफ प्रिया राजू के मरने की खुशियां मना रही थी, दूसरी तरफ रूपा मन ही मन बहुत दुखी थी और इस दुख के कारण वो कुएं में कूदकर आत्महत्या कर लेती है। लेकिन शायद उस बेचारी को और भी दुख भुगतने थे, इसलिए वो वहाँ भी आजाद नहीं होती और एक चुड़ैल बन जाती है। हे भगवान, ये सब क्या हो रहा है? मैं तो मरकर भी इस दुख से आजाद नहीं हो पा रही हूँ। मैं क्या करूँ? लगता है मुझे चुड़ैल योनि में ही जिंदगी भर भटकना पड़ेगा। सनी, इस रूपा की लाश को कब्रिस्तान में गाड़ देते हैं, नहीं तो गांव वालों को क्या जवाब देंगे, बहुत बदनामी होगी मेरी। प्रिया की बातों में आकर सनी रूपा की लाश का अंतिम संस्कार करने की बजाय उसको गाड़ देता है, जिसकी वजह से वो भटकने लगती है। एक दिन प्रिया की बातों से पता चलता है कि प्रिया ने ही राजू को मारा है। वाह, आज तो बड़ा मजा आ रहा है, पहले इसके लड़के को मारा, फिर माँ तो खुद ही मर गई, पूरे घर में मेरा राज है बस। तो इस प्रिया ने मेरे बच्चे को मारा है, मैं इसकी जान ले लूंगी। ऐसा कहकर चुड़ैल मौका पाकर उस प्रिया को भी मार डालती है और तब से वो अकेले भटक रही है। अरे चाचा, लेकिन तुम्हें ये सारी बातें कैसे पता है, वो भी इतने डिटेल में? क्योंकि वो मनहूस सनी मैं ही हूँ। मेरी एक गलती ने मेरे पूरे घर को बर्बाद कर दिया। अब रूपा रोज रात में मुझे डराती है, मैं क्या करूँ? मैं रूपा को मुक्ति देना चाहता हूँ। फिर अजय और विजय कब्रिस्तान में जाकर बैठ जाते हैं। रात में रूपा चुड़ैल के रूप में वहाँ आती है और उन दोनों को देखकर बोलती है, तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? यहाँ से चले जाओ, नहीं तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगी। रूपा जी, हमें आपके बारे में सब पता है और जो हुआ वो सही नहीं था। आप एक अच्छी औरत हैं। मैं चाहता हूँ आप और राजू दोनों की लाशों का अंतिम संस्कार हो जाए ताकि आप इस चुड़ैल योनि से मुक्त हो जाएं। तुम दोनों बहुत अच्छे हो, मैं तुम्हारी बात नहीं टालूंगी। मुझे और मेरे राजू को यहाँ से मुक्ति दिला दो। सनी, गलती तो तुमने की थी और तुम भुगत भी रहे हो और अकेले रहकर हमेशा भुगतोगे। बस अब मेरे और मेरे बेटे के शरीर को निकाल कर अंतिम संस्कार कर दो ताकि हम दोनों को मुक्ति मिल सके। मैंने तुम्हें माफ किया। फिर सनी, अजय और विजय रूपा और राजू की लाश को निकालकर गांव वालों के साथ मिलकर उसका अंतिम संस्कार कर देते हैं।